नाज़रीन इकराम, मुलाकातें रंग ले आई, ताकतवरों की डील फाइनल, कप्तान ने सब मनवा लिया। खुफिया इदारे मुतहरिक हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इम्पोर्टेड हुकूमत को घेर लिया। नवाज शरीफ नए इम्तिहान में फंस गए। माइनस इमरान खान और कप्तान की नाहली के ख्वाब देखने वाले और पंजाब में हुकूमत की तब्दीली के लिए इस वक्त सर तोड़ कोशिशें करने वालों के 14 तबक रोशन हो चुके हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल का दबंग खिताब इस वक्त मंजर-ए-आम पर आ चुका और इस खिताब के तर्जमे होना शुरू हो चुके हैं और ऐसे मौका पर पैगाम भेजा है कि कानून सब के लिए बराबर होगा। जब जजेस को ब्लैक मेल करने का, इनकी और बच्चों की करप्शन सामने लाने का एक पूरा मुनज़्ज़म प्रोपोगंडा नून लीग की तरफ से शुरू कर दिया गया और इन सब के अंदर अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं और ये बाकायदा तौर पर खिताब जो लोग कानून के खिलाफ, आइन के खिलाफ ब्लैक मेल करके इदारों को अपने नीचे लगाकर अपनी बांदी बनाकर पूरा मुल्क हाई जैक करने का ख्वाब देख रहे हैं, इनकी नींदें जरूर इस खिताब से हराम हुई होंगी और पूरी पाकिस्तानी कौम के खदशात को दूर करने वाली तकरीर है। इसके मंदरजात आज की वीडियो में बताएंगे और वहीं पर वीडियो में ये भी बताएंगे कि अब नवाज शरीफ एक बार फिर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के घेरे में आ चुके हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने अब इम्पोर्टेड को लताड़ दिया है और इमरान खान कैसे अब नाअहली से बच चुके हैं और कैसे अब इमरान खान के रास्ते से तमाम रुकावटें दूर हटती जा रही हैं। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में एक हलचल है। एक जानब तो इमरान खान के लिए अब हवाओं का रुख तब्दील होता हुआ महसूस हो रहा है, तो वहीं दूसरी जानब अब मरियम नवाज ने भी महाज संभाल लिया है। मुख्तदर हल्के एक मर्तबा फिर मरियम नवाज के निशाने पर आ चुके हैं, लेकिन इस सब के बावजूद कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। इस वक्त बहुत से लोगों को लग रहा है कि डायरेक्शन उस जानब पॉइंट कर रही है कि मरियम नवाज भी बरी हो सकती हैं और इनकी लंदन रवानगी भी इस पूरे के पूरे प्लान का हिस्सा हो सकती है। मगर नाज़रीन इकराम, आइन और कानून की बालादस्ती यही फर्क है इमरान खान और इस बदमाश टोले में। इमरान खान ने जलसे में कह दिया, जो चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह फैसला करेंगे मुझे कबूल है, मैं आला अदलिया के सामने सर तस्लीम खम करता हूँ। कासिम सूरी के फैसले पर इन्होंने कहा कि हमें फैसले पर मायूसी है मगर इसे कबूल करते हैं। फिर चीफ जस्टिस पर नून लीग और PDM ने अदम एतमाद का इजहार किया। फिर चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने जब पहले दिन तौहीन अदालत के केस के समाअत की तो मरियम नवाज ने ट्वीट कर दिया कि तराजू इंसाफ के बराबर नहीं। इसके बाद इन लोगों ने मन घड़त स्टोरियां बनाई। इमरान खान अपने सियासी मुफाद को कितनी मर्तबा कुर्बान कर चुका है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बताई नहीं जा सकती कि कहां कहां इन्होंने कंप्रोमाइज किया, मगर वो डटा हुआ है। वो तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा जो इससे पहले नून लीग और PDM ने किए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुतालिक मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का किरदार जानिबदाराना था। नई अदालती साल के आगाज पर फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना था कि चार्ज संभाला तो सस्ता और फौरी इंसाफ फराहम करने का चैलेंज दरपेश था। ज़ेर इल्तवा मुकदमात और अज खुद नोटिस के इख्तियारात के इस्तेमाल जैसे चैलेंजेस भी दरपेश थे, लेकिन खुशी है कि ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 54,134 से कम होकर 50,265 हो गई है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब थोड़ा सा डायरेक्शन तब्दील कर रही है क्योंकि हुकूमत कह रही कि हमारी कन पट्टी पर गन किसी ने रख दी है। अब तहरीक इंसाफ प्लान B पर अमल करने जा रही है। वो बड़े और फुल फ्लेज तरीके से प्रेशर बढ़ाएंगे। पहले इनका ख्याल था कि हम मुसल्लत करते रहें कोई बातचीत और सुलह की तरफ, मगर अब तहरीक इंसाफ किसी और तरफ चली गई है। इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट को कहा था कि देख ले क्या करना है, मगर अब फवाद चौधरी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इदारों को मुखातिब किया और अब इन्होंने इनको मुखातिब करके सुर्ख झंडी लहरा दी है। इसका मतलब होता है कि फुल स्टॉप। अब ये बात इसलिए जरूरी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने थोड़ा सा खुलकर खेलने का फैसला कर लिया है और तज्जियाकारों के नजदीक खुलकर खेलने के बाद ठीक है, इदारों की हदूद का तयन होना जरूरी है। तहरीक इंसाफ के अंदर अभी तो इमरान खान से राब्ता पड़ना है। ये तो फवाद चौधरी ने काम किया है। आगे चलकर आपको ये बताएंगे कि इमरान खान ने आज के जलसे के अंदर क्या पैगाम दिया, कौम के हवाले से इमरान खान की जानब से क्या पैगाम दिया गया और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को घर भिजवाने का ऐलान इमरान खान कब करने वाले हैं। इस जलसे के अंदर क्या क्या पैगामात इमरान खान की जानब से इस इम्पोर्टेड हुकूमत को और ताकतवर हल्कों को दिया गया, इस पर भी बात करेंगे। मगर इससे पहले आपको बताते चले कि नून लीग अब एक बार फिर से फंस चुकी है। साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने तौहीन अदालत केस में अपने बयान हल्फी से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है और तमाम इल्जामात वापस ले लिए हैं। ARY न्यूज के मुताबिक साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपना नया बयान हल्फी जमा करवा दिया है और एक बार फिर अदालत से गैर मशरूत मुआफी मांगते हुए कहा कि मैं खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। राना शमीम की जानब से कहा गया कि मैं अपने बयान हल्फी पर मुआफी मांगता हूँ जो दुरुस्त नहीं। बयान हल्फी में गलती से हाई कोर्ट के जज का नाम शामिल हो गया था। 10 नवंबर 2021
के बयान हल्फी में जज का नाम मिस अंडरस्टैंडिंग की वजह से शामिल हुआ। अपनी संगीन गलती पर माफी का तलबगार हूँ जो दरअसल नहीं होनी चाहिए थी। इन्होंने कहा कि मैं अपने बयान हल्फी के मतन को वापस लेता हूँ, गलत और गैर जरूरी बयान हल्फी पर मुआफी भी मांगता हूँ। वाज़ेह है कि साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और मरियम नवाज को 2018 के इलेक्शन तक जेल में रखने का बयान हल्फी दिया था और कहा था कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने फोन करके नवाज शरीफ को रिहा न करने की हिदायत की थी। राना शमीम ने कहा था कि इन्होंने साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साकिब निसार के फोन पर होने वाली गुफ्तगू सुनी थी जिसमें वो हाई कोर्ट के जज को नवाज शरीफ केस में हिदायत दे रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बयान हल्फी की अखबार में अशात पर राना शमीम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज किया था। तो इसमें नाज़रीन करम अब नवाज शरीफ नून लीग एक बार फिर से बुरी तरह फंस चुकी है। राना शमीम ने अपने बयान हल्फी से अब पीछे हट चुके हैं और जिसके ऊपर उस वक्त मरियम नवाज की जानब से बड़े ट्वीट्स किए गए, बड़ा वावेला मचाया गया कि नवाज शरीफ जो हैं ये सुरखरू हो चुके हैं, मगर अब एक बार फिर से अदालतों के निशाने पर, अदालतों के कटहरे में नवाज शरीफ फंसने जा रहे हैं। तो उधर नाज़रीन का दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि नौजवानों आपने मेरे साथ हकीकी आज़ादी के लिए निकलना है, जब कॉल दूंगा आपने मेरे साथ निकलना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 4 सदा वालों आपने मेरे साथ हकीकी आज़ादी के लिए निकलना है, जब कॉल दूंगा आपने मेरे साथ निकलना है। हमें ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब को समझना होगा, हमें अपनी नबी की सीरत के मुताबिक चलना होगा। हमने किसी सुपर पावर के गुलामी नहीं करनी, हम किसी के खौफ में आकर इनकी जंग में शिरकत नहीं करनी। अमेरिका की जंग में शिरकत करके 80,000 पाकिस्तानियों की कुर्बानी दी। हमने मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को आजाद बनाना है। नबी की सुन्नत पर चलने वाले खौफ का बुत तोड़ देते हैं, जो खौफ के बुत पर काबू ना पाए वो बड़ा इंसान नहीं बन सकता। इन्होंने कहा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले मुसलमानों में खौफ और लालच का बुत तोड़ा था। मैं सियासत चमकाने के लिए मदीना की रियासत की बात नहीं करता। फजल रहमान को पैसा दो, कोई भी फतवा दिलवा लो। इम्पोर्टेड हुकूमत एक साजिश के तहत कौम पर मुसल्लत की गई। अंदरूनी और बाहर से अमरीकी साजिश हुई। अमरीका चाहता था ऐसे हुक्मरान आए जब हुक्म करें जूते पालिश करें। वज़ीर-ए-आज़म दुनिया में हाथ फैला रहा है, शर्म नहीं आती। शहबाज शरीफ कहता है मांगने के लिए नहीं आया, मजबूर हूँ। पीटीआई चेयरमैन का कहना था कि नवाज शरीफ ओबामा के सामने खौफजदा होकर बैठा था, कहीं गलती ना हो जाए। इस तरह के लोगों ने हमें दुनिया में शर्मिंदा करवाया। हमने इसी पाकिस्तान को एक अजीम कौम बनाना है, पूरी दुनिया में सब्ज पासपोर्ट की इज्जत करवानी है। अब आपको बताते चले कि इमरान खान अब माइनस नहीं होने वाले। माइनस इमरान खान के ख्वाब देखने वालों के अब ख्वाब चकनाचूर हो चुके हैं, क्योंकि इमरान खान अब बहुत जल्द अदालतों से सुरखुर होने वाले हैं। तमाम मुकदमात में से इमरान खान बरी होने वाले हैं। बहुत से तज्जियाकार, बहुत से ज़राए इस चीज़ का दावा कर रहे हैं कि इमरान खान की अब पॉपुलैरिटी, इमरान खान की मकबूलियत अब आसमानों को छू रही है। अब कोई भी, किसी के पास इतनी ताकत नहीं कि इमरान खान को रोक सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते और मौला सिर्फ तेरे से मदद मांगते हैं। सरगोदा